तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेरा। मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। विगत 3-4 दिनों से हम अपने जीवन को निकट से देखने का प्रयास कर रहे हैं, गौर से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जीवन में जिसके माध्यम से हम अपने इस जीवन को और उन्नत बना सकते हैं। ऐसा क्या है इस जीवन में जो हमें प्रेरणा दे रहा हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या कर रहा है, तुम्हें कहाँ होना चाहिए, तुम कहाँ हो। प्रतिदिन उठते ही ऐसा चिंतन करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि तू रोज ये चिंतन कर, ताकि आगे बढ़ने में जो कोई भी तेरा अपना पुरुषार्थ रुकावट पैदा कर रहा है वह बीच से दूर हो जाए। होता है अक्सर, क्योंकि प्रतिदिन हम अपने विचारों के माध्यम से, हम अपनी वाणी के माध्यम से और हम अपनी क्रियाओं के माध्यम से कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इन तीनों को हमने विराम दे दिया हो। जब विराम दे देंगे तब हम मान लेंगे कि अब हम कर्म का बंद नहीं करना है, होना ही नहीं है। लेकिन जब तक इनको विराम नहीं दे रहे हैं तब तक हमें इनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। पिछले इन दिनों में हमने यही जाना कि कर्म बंद से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। उसके सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है, मजबूत बनने की आवश्यकता है। आज उसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हुआ कि हमारे जो संचित कर्म हैं वो हमको वर्तमान में फल देते हैं, और जो वर्तमान में कर रहे हैं उसका भी हमको वर्तमान में फल मिल रहा है। जब संचित कर्म जो है वो वर्तमान में फल दे रहे हैं और वर्तमान में जो कर रहे हैं वो वर्तमान में हमारे फल रहे हैं, आगे भी फलेंगे। लेकिन आपको बता दें, सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद उनका कर्म उदय में आ सकता है। आए कोई नियम नहीं है, लेकिन आ सकता है। इसलिए आज का कर्म आज भी हमें फल दे सकता है, देता है। कई बार अपन विचार करते हैं और किसी का बुरा सोचते हैं और हमारा भी बुरा उसी समय
हो जाता है। तो ये निश्चित सम्य दृष्टि की बता रहे। मिथ्या दृष्टि का तो ऐसा है, आज वो बांधेगा तुरंत उदय में आए, कोई आवश्यक नहीं है। वो तो एक कालांतर, उसमें आबादा बोलते हैं। वो आबादा जितने समय का वो बांधा है, ये सैद्धांतिक विषय है थोड़ा, जितने समय का वो बांधा है, 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा है, तो 7000 वर्ष बाद में ही वो उदय में आएगा, तब तक नहीं आएगा। लेकिन सम्य दृष्टि का ऐसा नहीं है। सम्य दृष्टि का अंतर्मुहूर्त बता रहे हैं, कहाँ 7000 वर्ष और कहाँ अंतर्मुहूर्त, वो तो तुरंत ही उदय में। तभी तो वो अभी बांधा, मैंने कहानी सुनाई थी ना कि उनके परिणाम ऐसे हुए कि अभी देखता हूँ, और वो अपना हाथ यहाँ लेके जाते हैं, मुकुट पे लेके जाते हैं, तो बांधा था, बांध रहे थे वो 7वें नरक की, तीर्थंकर की दिव्य देशना में आ रहा है कि हे गौतम सुन, हे राजा श्रेणिक, यदि वो इसी प्रकार गौतम स्वामी के माध्यम से राजा श्रेणिक को उपदेश होना था, तो हे गौतम और हे राजा श्रेणिक उसको कि अगर अंतर्मुहूर्त इसी परिणामों, इन्हीं परिणामों टिक गए, तो 7वें कर्म की आयु के बंध के योग्य परिणाम हो जाएंगे अंतर्मुहूर्त में। और वो वापस लौट रहा है, तो देखता है यहाँ तो देवता लोग केवल ज्ञान मना रहे हैं, धर्म रुचि महाराज थे वो, तो केवल ज्ञान कल्याण मना रहे हैं। क्या हुआ? दूसरे दिन फिर वही प्रश्न कि ये क्या, तीर्थंकर प्रभु तो ये बोलते हैं, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, फिर काय के लिए अधीर हो रहा है, जैसा प्रभु ने देखा है वैसा ही होना है, फिर काय के लिए ये इतना प्रवचन सुन रहे हो और काय के लिए उपदेश हो रहा है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो जो देखी वीतराग ने, उन्होंने ये कहा कि तेरे भीतर में इतनी शक्ति है, जो जो तुमने किया वो उदय में आएगा, लेकिन उदय में आने के पूर्व उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। वहां उदय में आ रहा है, 7वें नरक की योग्य के परिणाम हो रहे हैं, लेकिन तत्काल सम्य दर्शनता मुनि महाराज थे, वीतराग थे, कोई कपड़े वपड़े उतारने की जरूरत नहीं है कि अभी खोलना पड़ेगा, हाँ गांठ खोलनी पड़ेगी भाई, अब गांठ तो खोलने की जरूरत ही नहीं है, खुले खुलाए हैं तो इसलिए वो आता है ना कि दंसन भट्टा भट्टा है ना, दर्शन से पतित हुआ भी, दर्शन से पतित नहीं, केवल परिणामों से पतित हुए थे वो मुनि महाराज। दर्शन तो उनका सम्य दर्शन ही था, ठीक है ना, वो अनादिकाल में नहीं जाने वाला है। दर्शन से पतित नहीं, उनके मन में थोड़ी मलिनता आई, वो भी एक केवल राग और द्वेष के कारण, राग के कारण कि देखता हूँ अभी कौन होता है जो मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को राज्य से बाहर निकालने वाला है, और थोड़े ही परिणाम में ऐसे बदले कि नहीं, किसका राज्य, किसका बेटा, कौन सा राज्य है, कौन मंत्री, कौन यानी जो है सत्ता, कौन सिंहासन, ये सब तो केवल क्षणिक हैं, आज हैं और कल नहीं है, और अनादिकाल से कितने बार भोगे हैं ये भी हमें मालूम नहीं है, कितने भोगे हैं। और उन्होंने अपनी निंदा जरा की, बैठे हाथ पे हाथ धर के, और इधर ध्यान में जो लीन हुए सो लीन हुए, केवल ज्ञान कल्याण की प्राप्ति उन्होंने कर ली। ये होता है, हम अपने परिणामों को, इसलिए बताया ना अभी मैंने क्या बोला कि संचित कर्मों को वर्तमान में भोग रहे हैं और वर्तमान में कर रहे हैं, उनको वर्तमान में भोग रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने वर्तमान को सुधारें। बात कहने की ये है, क्यों ना हम अपने वर्तमान को देखें। हमने भविष्य के, हम क्या होता है, हमारी समस्या ये है, या तो हम गा में जीते हैं या था में। क्या बोला मैंने? मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, ये होगा, वैसा करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ कहूँगा, ये खाऊंगा, ये पीऊँगा, ऐसे करेंगे। इसी में वो गा 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 करता रहता है। या मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने वो किया था, मैंने वैसा किया था, वहाँ गया था, वहाँ आया था, वो पिया था, वो खाया था, ये था चलता रहता है। बस यही हमारे दुखों की गाथा है, यही हमारे दुखों की गा और था,
या तो हम गा में जी रहे हैं या था में जी रहे हैं, उसी से गाता बन गया। एक तरफ हम भविष्य की बात करते हैं और एक तरफ भूत की, तो दोनों ही पीछे पड़े हुए और दोनों में हमको जीना नहीं, वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया ना कि वर्तमान में जियो, आप वर्तमान में जिएंगे तो प्रसन्न रहेंगे। ये वहाँ गीता में भी आता है, यही उपदेश तो यहाँ लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ भी वर्तमान को सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य सुधर जाएगा। अतीत में हमने क्या कर लिया छोड़ दो, भविष्य अभी आया नहीं है, जो आया नहीं है उसको हम सुधारने की पूर्ण संभावना हमारे पास में विद्यमान है। जो अभी आया नहीं, जो आ गया है उसमें भी कल हमने बोला था कि अगर मान लीजिए उदय में भी आ गया है तो क्या करें। बंदूक का उदाहरण दिया था ना मैंने कि बंदूक की डायरेक्शन को चेंज कर दो, चल भी रही है, चलो भैया बटन दब गया ट्रिगर पर, कोई बात नहीं है, अगर दब गया है तो भी हम उसमें बदल सकते हैं। इसी प्रकार से जो कर्म हम कर रहे हैं उनको वर्तमान को हमें सुधारना है। आपको देखें वर्तमान को सुधारने के लिए सबसे अच्छा है समता भाव। महाराज यही तो बात आप रोज बोल ही रहे हैं, इस समता समता यही तो नहीं रख पाते हैं। तो समता नहीं रख सकते तो एक मंत्र और दे देते हैं और सरल वाला, ठीक है ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्या बोला मैंने, भूल जाओ और क्षमा कर दो। आपको शिक्षा लेनी चाहिए छोटे छोटे बच्चों से, ये बड़ों को प्रवचन की आवश्यकता है, छोटे बच्चों को नहीं पड़ती। आप देख लो छोटे बच्चों को एक थप्पड़ मारो रोने लग जाएगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, ठीक है ना, नहीं देखेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसको पुचकार लो, एक लड्डू दे दो, क्या हुआ, भूल गया वो कि आपने थप्पड़। तो यही तो करना है। इस संसार में दो ही लोग सुखी हैं, एक है साधु और एक बच्चा। एक है साधु और एक है वो छोटा बच्चा। ये मन में गांठ नहीं बांधते हैं, ये मन में गांठ नहीं बांधते। वो छोटा बच्चा भी अपने ही हाथ से अच्छा घरौंदा बनाएगा और माँ ने आवाज दी बेटा भोजन का समय हो गया, एक लात मारेगा उस घर को और चलता बनेगा। कर सकते हो क्या आप ऐसा, बोलो, शिक्षा तो लो। उसने बरसा हम बनाते थे पहले ऐसे पांव डाल के, पांव डाल दिया और पांव के ऊपर मिट्टी थेपते थे तो वो एक छोटा सा घर बन जाता था। अब अपनी एक कुटिया हो गई, इसमें अपना यहाँ पर ऐसे सोने का रहेगा, यहाँ पे बैठने का रहेगा। थोड़ी देर में उधर माँ ने आवाज दी चलो अपने घर को अपने हाथ से मिटा के चल दिया, उसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। और हम हैं कि थोड़े से पाले तो फूले नहीं समाते और थोड़ा सा कुछ चला जाए तो फिर देखो क्या हालत होती है, बेचैन हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो चैन नहीं आती है। अपन को उस राजा की कहानी याद रखनी चाहिए कि एक राजा था, वो राजा एक बाबा के पास पहुंचा, ठीक है ना, राजा एक बाबा के पास पहुंचा और बाबा को बोला बाबा आप पहुंचे हुए हैं, सिद्धि है, मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए इसलिए आप मुझे कोई मंत्र दे दें ताकि मैं उस विपत्ति से बच सकूं। एक बात याद रखना, विपत्ति के बारे में सोचना भी विपत्ति को निमंत्रण देना है। क्या बोला, विपत्ति के बारे में राजा बाबा ने बोला तुम तो राजा हो और राजा हो कि क्यों सोच रहे हो कि मेरे ऊपर, नहीं नहीं कभी कभार कोई हो जाए ऐसा, कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी विपत्ति आ जाए, संकट में पड़ जाऊं कि फिर मेरे से निकलना। बोले तो साधु ने बोला देखो आप जैसा सोचेंगे ना, ध्यान से सुनो, आप जैसा सोचेंगे वैसा हो ही जाता है, वैसा हो ही जाता है। आप देख लीजिए कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए और सीधा जाके घुसाई देता है वो अपनी साइकिल को, क्योंकि पहले से आप सोच रहे हैं ना, आप अपने चारों तरफ वैसा ही वातावरण तैयार कर रहे हैं जैसा आपके मन से विचार निकल रहे हैं। इसलिए
बाबा ने समझाया, माना नहीं राजा, आप तो दे दो, विपत्ति आ जाए तो। ले भैया, एक डिब्बी में एक मंत्र को लिख के दे दिया। बस एक शर्त है, जब सोच लो कि अब कोई ऐसा है नहीं जो है ना मेरे पास में इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, कि इस विपत्ति से बचना का कोई चारा नहीं है, तब यही वाला डिब्बी खोलना, तुम्हें उसमें इलाज मिल जाएगा। हुआ ऐसा, परचट्रण में कुछ ही दिनों बाद आक्रमण किया, और आक्रमण किया, अचानक असमय पर आक्रमण हुआ, और सेना इधर तैयार नहीं थी, और वो बिल्कुल मंसूबे बनाकर आया था, कैप्चर कर लिया, इसको बंदी बना लिया। ये अपनी जान बंदी बनाता, उससे पहले ही अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया, और भागते भागते सैनिकों ने भी इसका पीछा किया। पीछे सैनिक भाग रहे हैं, आगे आगे ये जंगल में जा रहा है, और वहाँ देखा कि इस गुफा में चले जाऊँ तो कुछ मैं सुरक्षित हो सकता हूँ। वहाँ गया गुफा में, और देखा कि आज जो स्थिति है वो मेरी केवल प्राण अब केवल यहाँ तक आ चुके हैं, अब प्राण जाने वाले ही हैं, क्यों न एक बार बाबा का वो मंत्र देख लूँ। और उस मंत्र में जो बात लिखी थी वो बहुत ही हम सबके लिए अपने हृदय पर अंकित करने लायक है, कि ये दिन भी गुजर जाएगा, ये दिन भी गुजर जाएगा। दिस डे विल बी आल्सो पास्ट, ये दिन भी गुजर जाएगा। उसको कुछ ढांढस बंधा, कुछ हिम्मत आई, और देखा सैनिक दूसरी ओर चले गए हैं। ये फिर से अपनी सेना तैयार किया, उस पर आक्रमण किया, और इसने विजय प्राप्त कर ली। सिंहासन पर बैठा, और जैसे ही सिंहासन पर बैठा, बाबा की वही पंक्तियाँ कानों में गूंजने लगी, ये दिन भी गुजर जाएगा, आज मैं राजा हूँ, कब फिर से मैं फकीर बन जाऊँ, इसलिए इस सिंहासन से अब मुझे लोभ नहीं करना है। और तुरंत वहाँ से उठे और वन की ओर चले गए, मुनि महाराज जी बन गए। ये होता है, वही आदमी अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जो इन पंक्ति, अभी कोरोना काल चल रहा था, तो रेवती रेंज में जो लोग आज वैसे तो घुसने को नहीं मिलता था, लेकिन हमने कमरे में ही लिख रखा था, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे, या ये भी बीत जाएगा। हाँ, ये भी बीत जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज आते थे उस समय, और लोग मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार हो चुके थे। हर कोई आता था, तो बच्चों के पास में भी वही मैसेज आते थे कि लोग अच्छे अच्छे लोग केवल मात्र ये, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं, अपने मन पर पहले से ही आपने उसको हावी कर लिया है, कोई नहीं बचा पाएगा। और यदि मन से आप मजबूत हैं तो कोई भी आपको बाल भी बांका कर नहीं सकता है। इसलिए उस राजा का जो उस साधु के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र था, उसको अपने हृदय पर, कर्म में भी ऐसा ही होता है। कर्म के उदय में हम हर्ष कर लेते हैं, और जब वो कर्म मान लीजिए पाप कर्म उदय में आता है तो विषाद कर लेते हैं। लेकिन यदि हम इस बात को आज याद कर लेंगे हमेशा के लिए कि ये भी गुजर जाएगा, तो फिर आपको हर्ष विषाद नहीं होगा। फिर आपको हर्ष विषाद क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज है और कल नहीं है। आज जो मान लीजिए अर्श पर बैठा हुआ है, कल वो फर्श पर भी आ जाएगा तो उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा। वैसे भी हम जो इस संसार को अपना कर्ता मान रहे हैं, है ना, इस संसार के कि मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है, उसी में हमारा यानी सारा का सारा बंटा ढाल हो रहा है। उससे बचना है तो हमें इस प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। कर्म के उदय में अपन को रोना धोना नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय तो होगा। आप हंसकर भोगे तो और रोकर भोगे तो। अच्छा देखो, आपने
अपने पूर्वजों इतिहास को ही देख लें अपन। राजा राम हुए हैं, राजा राम हुए, उनका जहाँ पर राज्याभिषेक होना था प्रातःकाल की बेला में, और रात ही में अल्टीमेटम आया कि आज ही आपको वन की ओर विहार करना है। बोलो क्या राम उस समय रोए? रोए क्या? यदि अपन ऐसा सोचें कि कर्म के उदय में तो महाराज जी कहना तो आसान है, जिस पे पड़ती है, जिसके मूड पर आती है उसी को मालूम चलता है। यदि आप ऐसा मान के चलेंगे तो कभी कर्म से बच पाएंगे? कभी नहीं बच पाएंगे। वो तो कर्म बंधन चलता ही रहेगा ना। कर्म का उदय होगा, कर्म के उदय में फिर हमें हर्ष और विषाद होगा, हर्ष और विषाद से तो फिर कर्म नया कर्म बांध लेंगे, तो फिर भैया छूटेंगे कब? तब छूटेंगे जब इन आदर्शों को ध्यान में रखेंगे। आप देखिए आदिनाथ भगवान को 6 महीने आहार नहीं मिला, बोलो क्या उन्होंने मुनिपद छोड़ दिया? क्या वो किसी के यहाँ पर गए कि नहीं नहीं भैया ऐसे ऐसे कर लेना, कल मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ, तुम अब लोग जान ही नहीं रहे तो कर ले भैया, तुम ऐसा ऐसा बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देंगे भैया ये विधि थी हमारी आपको, इसलिए इस विधि के अनुसार तुम कल कर लेना तो हम तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं किया तो क्या उन्होंने घुटने टेक दिए? नहीं, कभी नहीं टेके। इसलिए इन आदर्शों को अपने जीवन में रखेंगे तो हम निश्चित रूप से बच सकते हैं। 3 बात याद रखना आज अपन इस प्रवचन में, कि पहला है कर्म से बचने का उपाय, जो बता रहा हूँ मैं, कर्म बंध से बचने का उपाय क्या है। पहला है कि बाहरी वातावरण से सामंजस्य बनाएं। जो बाहरी वातावरण है उसमें सामंजस्य बनाएं, जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है। दूसरा है प्रतिक्रिया से बचें, प्रतिक्रिया से बचें। और तीसरा है कि घात प्रतिघात से बचें, घात प्रतिघात से बचें। संसार में जो घात प्रतिघात हो रहा है एक दूसरे पर, वो उससे बचेंगे तो निश्चित रूप से हम कर्मबंध से बच जाएंगे। देखो पहला है, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से, जिसके पास में सबका सद्भाव हो, हर चीज का सद्भाव हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पूर्ण रूप से अभाव ही हो, कुछ न कुछ तो सद्भाव होगा। बोलो आप फुटपाथ पर सोए हुए आदमी को भी देखो, वो भी अपने आप में क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है? उसकी दृष्टि सद्भाव की ओर जा रही है, अभाव की ओर नहीं जा रही है। वो जो बाहरी वातावरण है उसमें सामंजस्य बैठा लिया है, बाहरी जो वातावरण है उसमें सामंजस्य बैठा लिया, वो उसी में मजा। रिक्शा चलाने वाला है, कभी आपको रोता हुआ नजर आया? बोलो हाँ, आप उसको याद दिलाएंगे, क्यों भाई कोई कष्ट तो नहीं है, तब बोलेगा वो जरूर कि नहीं नहीं मेरे पास में ये कमियां हैं। लेकिन वो भी मस्त नजर आता है। मस्त नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि यदि, और जो रोने वाला है उसकी दृष्टि किस पर है? अभाव की ओर। जो अभाव की ओर देख रहा है उसकी वही रोएगा, वही दुखी होगा। और जो सद्भाव की ओर देखेगा तो कभी भी दुखी नहीं होगा। इसलिए हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? सद्भाव पर। जो हमको मिला है उसका हम सुख नहीं भोग पाते हैं, जो नहीं मिला है उसका कष्ट हमेशा बना रहता है, उसका कष्ट बना रहता है। और वही हमें मतलब भीतर ही भीतर दुखी करता रहता है कि नहीं मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। ऐसा अपन को नहीं करना है। और देखो अपन को सद्भाव जब होता है उस समय हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मिसयूज कर देते हैं। इसी को जैन आगम में अनर्थ दंड कहा है। आज भारत में, मैंने पहले भी कहा था शायद ये बाहर में जो प्रवचन हुआ था उसमें, कि भारत में कमी किस बात की है? भारत में कमी है अनर्थ दंड से बचने की। भारत में कमी क्या है? अनर्थ दंड से बच जाए तो आज भारत फिर से जो वेस्टेज हो रहा है, चाहे वो समय का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो धन का दुरुपयोग हो रहा है,
चाहे अन्य अन्य और चीज़ों का, शरीर का दुरुपयोग हो रहा है, इन सब का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, इसी को तो प्रज्ञा अपराध कहा। आचार्य श्री ने क्या कहा? प्रज्ञा अपराध। ये बहुत बड़ा शब्द है, ये व्यापक शब्द है, कभी इसके ऊपर भी हम बोलेंगे। अभी तो कर्मों के बारे में ही अपन जो है चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रज्ञा अपराध से बचना है। हमारे पास जो एक बार बापू थे, उनका संस्मरण याद आया कि बापू जो थे वो दातुन आश्रम में एक बार उपदेश देते हैं, देखो अपन लोग सब दातुन करते हैं और दातुन करके फेंक देते हैं। अरे जितना हिस्सा दातुन किया है वही तो खराब हुआ है, बाकी तो बचा है, उतना काट दो, बाकी वो रख लो, उतना अलग कर दो हिस्सा। इससे कितने पेड़ कटने से बच जाएंगे, कितना यानी भला हो जाएगा। हर एक एक चीज का वो बहुत हम बता रहे हैं ना, वो हर चीज में बापू जो है उनके यानी जो मेरी गाथा है ना, उनका मेरे सपनों का भारत और मेरी जीवन गाथा है, ऐसे ही कुछ उनका नाम है, मेरी गाथा। तो ये है, तो वो पढ़ो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए। और पहले के लोगों को अपन दकियानुसी विचारधारा के लोग बोलते हैं। एक बात और बताएं, पहले के लोग होते थे हर चीज को संभाल के रखते थे, हर चीज को। हमारे साथ एक शांतिलाल जी बाबा जी रहते थे, वो नया तो कुछ लेते ही नहीं थे, कपड़ा नया नहीं लेते थे, कपड़े पहनते थे तो पुराना कपड़ा उतरा हुआ होगा वही लेंगे। आचार्य श्री से नियम ले लिया कि जो ब्रह्मचारी अपना कपड़ा उतार के फेंक देते हैं, एक महीना पहना पुराना सा हुआ तो मेरे वही काम आ जाएगा। और वो जिंदगी भर, मैंने तो जब से देखा 10 साल तो रूम पार्टनर रहे हमारे, एक कमरे में दोनों रहे, तो कभी भी नए कपड़े नहीं पहने, ये होता था। तो ये सद्भाव है, आज आपको मिल रहा है, यदि उसका यदि आपने उपयोग दुरुपयोग किया तो मैं खुद बोल रहा हूं और इसको देखा है हमने, भुगत बोझी हैं कि आप हमारी बात को याद रखना, अगले भाव में नहीं मिलेगा, वो अगले में नहीं मिलेगा। और पहले के लोग चिंदी चिंदी को जोड़ जोड़ कर रखते थे, जब जरूरत पड़ती थी दिल खोल के दान देते थे। आज कुंडलपुर के बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर जो पहाड़ पर बने हुए हैं, जब उनको देखता हूं तो लगता है कि इन लोगों को ये मंदिर कैसे बने होंगे। उस समय तो क्रेन भी नहीं थी, हाइड्रा भी नहीं थी उस समय तो आपके भाई, ऊपर तो हाइड्रा कैसी चढ़, और फिर भी गगनचुंबी जिनाले बने नहीं बने, बताओ। तो आचार्य श्री बोलते हैं, सुनो उस समय क्रेन नहीं था लेकिन ब्रेन था। उस समय क्रेन जरूर नहीं थी लेकिन ब्रेन तो था आदमी के पास में, और वो ब्रेन था, उसी से वो जिनाले बने। थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर जो रखते थे, एक बार में ऐसा दान देते थे। आप देखो, मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे और दान अच्छा देते थे, हमने तो देखा। हाँ, उसी से पुण्य कमाते थे। और आज के लोग, मैं बोल रहा हूँ आज कोई नहीं, मैं भी, अब मेरे विचार भी उस समय ऐसे ही रहते थे। अब समझ में आने लगा कि पहले के बुजुर्ग लोग एक एक पाई पाई को क्यों बचाते थे। हर चीज को आपने उस चीज को ऐसे भी, पन्ना है ना, पन्ना, ये पन्ना, इस पन्ने को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कभी भी नई कॉपी का इस्तेमाल नहीं किया, नई डायरी का। इतने बड़े बड़े जयोदय, वीरोदय है ना, जैसे महाकाव्य, बड़े बड़े महाकाव्य लिख दिए, ऐसे धीरोदय, तो ये ऐसे महाकाव्य लिखे हैं। उन महाकाव्यों को उन्होंने लिखकर पन्नों पर लिखा, और वो पन्ने भी वो जो बही खाते में पीछे बच जाते हैं ना। अब जैसे मान ली दीपावली को बही खाता चेंज हो जाता है, तो 10-15 पन्ने बच गए तो भैया वो ला के दे देना, उनमें मैं लिख लूँगा। ऐसा था, ये होता था अनर्थ दंड से बचने का उपाय। आज हो सकता है क्या? नहीं। आज तो हम डायरी में 2 पेज लिखते हैं, पूरी पे डायरी खाली है, फेंक दी, फिर से नई डायरी आ गई। पेन पेंसिल देखो ना, हमें मालूम है एक पेंसिल के 2 टुकड़े होते थे। जब माँ पेंसिल देती थी तो 50 पैसे 25 पैसे की आती थी, और 2 टुकड़े करके एक बड़े वाले को दे दिया, एक मुझे दे दिया, और उसमें भी वो लिखने के लिए जब तक वो पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक नहीं। और आज के बच्चे को
वो पेंसिल को 2 ही दिन रखता है, तीसरे दिन कहाँ गई पता ही नहीं है। घुमा दी तो रोटी नहीं मिलेगी, ढूंढ के लेके आओ कहाँ गई। ये होता था, पनिशमेंट मिलता था। आज अनर्थ दंड से हम, ये कर्म बंध के कारण है। कहाँ हम कर्म बंध का काम बोल रहे थे, कहाँ उधर चले गए। लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है। आज थोड़ा सा फट जाता है कपड़ा तो फेंक देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि फटा हुआ ही खरीद के लिए आते हैं, फिर फटा हुआ खरीद के ला के पहनते हैं। घर में जो कपड़ा था वो थोड़ा सा भी यदि कहीं से हो गया और रफ्फू करके दिया तो नहीं पहनेंगे। लेकिन जीवन में ध्यान रखना, आज मिल रहा है, सद्भाव है तो उसका उपयोग करो, दुरुपयोग बिल्कुल मत करो। दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कर्म बंध से आप 3 काल में बच नहीं सकते हैं। और जहां पर सदुपयोग कियो, आप खुद मत करो। आपके यहाँ उपयोग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पड़ोसी के जहां उपयोग आ रहा है वहां ले जाओ, वहां दे दो। अरे आपके यहाँ 100 दीपक आ रहे हैं, 100 दीपक में आपके यहाँ आप इस तरह से रोड पे फेंक रहे हैं कि मतलब उसका मिसयूज हो रहा है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। आप उन दीपक को थैले में भरो और उनको दे दो, जो मतलब जिनके यहाँ कभी दीपक ही नहीं जलता है, उनके पास में धन ही नहीं है, वो दीपक खरीद ही नहीं पा रहा लाइफ सारा। उन झुग्गी झोपड़ियों में चले जाओ और वहाँ दे देना, तो ये दीपावली अपनी सार्थक हो सकती है और कर्म बंध से भी बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। आज ही मैं गया था तो मुझे इतना दुख हुआ कि देखो ये स्टेशन पे पूरा स्टेशन भरा हुआ है, सो रहे हैं लाइफ सारे, है ना। अपने पास डल्लब का गद्दा है, गद्दा खराब हो गया, फेंकने की बजाय भैया उनको दे दो, उनको ला के अपन ने दे दिया कि भैया तुम ले जाओ, मेरे यहाँ तो अब ये काम का बचा नहीं, साड़ी खराब हो गई, उनको दे दे जिनको ज़रूरत है। बहुत सारे हैं, लाखों लोग हैं। मैं तो बोलता हूँ भगवान मौत दे देना, गरीबी मत देना, मौत दे देना, गरीबी मत देना। नहीं तो ऐसी सर्दी में ठिठुरते हुए उनको रात बिताने पर मजबूर होना पड़ता है। हम तो मुनि महाराज हो गए और हमें तो आप अच्छे से अच्छा स्थान दे देते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है, उन सबको ही मिले। यही तो है, सद्भाव को मिला है अपने पास में तो उसका उपयोग करो, दुरुपयोग सदुपयोग करो, दुरुपयोग कभी नहीं करना। इस पूरे प्रवचन का सार यही है। एक हाइकू लेके अब दो तो रह गए। एक्शन प्रतिक्रिया से बचे, इनको कल ले लेंगे। प्रतिक्रिया भी यानी इसके ऊपर भी बहुत सारा है। और हाइकू ले लेते हैं। उड़ना भूली सोन। आज से हम सोचे हैं कि आचार्य श्री के उन हाइकू को लें जो आप लोग रात दिन देखते हैं, लेकिन उनका अर्थ आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो हाइकू हम प्रवचन से रिलेटेड ले रहे हैं तो वो आपको क्या है कि उस प्रवचन से संबंधित तो है, लेकिन वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपको दीवारों पे लिखे हुए मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं लगा पाते हैं, तो वो अर्थ हम आपको अपनी भाषा में बताने का पुरुषार्थ कर लेते हैं। 1 मिनट में करते हैं। उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा, है ना। सरल है लेकिन कुछ लोगों के लिए कठिन भी है। तो इतना ही है इसका अर्थ कि हमारे भीतर में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बस वो भूल चुके हैं, है ना। जैसे कोई पक्षी है, उसके पंख हैं उसके पास में, लेकिन वो भूल गया है कि मेरे पास में पंख भी हैं। उन दोनों पंखों को यदि वो फड़फड़ाए तो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देर नहीं लगेगी। अपन भी वैसे ही हो चुके हैं, उड़ना भूल चुके हैं। सोने की चिड़िया, तुम्हारे भीतर की आत्मा में अनंत शक्ति है, परमात्मा बनने की शक्ति है, इसलिए उसको जागृत करो। उड़ना भूली तू सोने की चिड़िया उठ उड़ जा। उड़ जाएंगे फुर से तो अपना कल्याण अपन कर लेंगे, कर्म बंध से भी बच जाएंगे। समय हो चुका है अपना, जितना समय अपन को मिला है आप सबका भी इतना ही रखते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की।